नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। संत कबीरदास जी के दोहे नामक जो श्रृंखला हमने शुरू की है, इस दोहे वाली श्रृंखला के अंतर्गत जितने भी दोहे संत कबीरदास जी के अनुभवों पर आधारित और उनके मुख से उच्चारे हुए शब्दों द्वारा वर्णित, हम और आप आपस में संवाद के द्वारा चर्चा करते हैं, जिन पर वो हमें हमारे जीवन में बहुत ही शांति, आनंद, प्रेम, सुख की प्राप्ति कराने वाले हैं। क्योंकि कोई एक भी दोहा उनका ले लो जो संत कबीरदास जी ने कहा है, वो सीधे ही ईश्वर से जोड़ने का मार्ग सुनाता है। क्योंकि भक्ति और वैराग, तपस्या और सेवा, ये सभी की सभी चीज़ें स्वयं पहले संत कबीरदास जी ने खुद की, और फिर उन्होंने जो अपने जीवन में अनुभव किया वही उन्होंने अपने वाणी द्वारा, शब्दों द्वारा कहा। और बाद में जब संत कबीरदास जी इस संसार से विदाई ले गए, उसके बाद फिर ये जो जितने भी उनके दोहे थे, ये वेदों में, ग्रंथों में वर्णित किए गए। इसलिए ज़रूरत आज इस बात की है कि संसार में जैसे जैसे दिनों दिन अशांति बढ़ रही है, दुख बढ़ रहा है, कला क्लेश बढ़ रहा है, मनुष्य नशे के चुंगलों में फंस रहा है, तो ज़रूरत आज इस बात की है कि हम संत कबीरदास जी के जो कहे गए दोहे हैं, ज्ञानवर्धक दोहे हैं, अनुभव युक्त दोहे हैं, जीवन को सुधारने का ज्ञान देने वाले दोहे हैं, उन्हें सुनकर हम अपने जीवन में उन बातों को अपनाएं जिनकी ओर इशारा संत कबीरदास जी ने इन दोहों के बीच में किया है। तो आइए आज की इस वीडियो में भी हम संत कबीरदास जी के 5 बहुत ही ज्ञानवर्धक दोहे चर्चा करने वाले हैं। जिसमें पहला दोहा है, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर माया मोहिनी सब जग शाला छानी। कबीर ये माया मोहिनी सब जग छाला छानी, कोई एक साधु उबरा तोड़ी कुल की कानी। अर्थात संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जग जो है, ये संसार जो है, ये मायावी रूपी विषय वासनाओं से भरा हुआ है। और माया ऐसी ठगनी है जिसको साधारण मनुष्य समझ ही नहीं पाता, जो लोभ रूपी कोहलू में मनुष्य को पीसती है। इससे बचना बहुत ही मुश्किल है। कोई बिरला ही जो ज्ञान को समझता है, जो इन बातों की गहराई को समझता है, जो संतों की वाणी में उसका वास्तविक भावार्थ समझता है, वो ही इस माया मोहिनी ठगनी से बच जाता है। और जिसने अपना अभिमान तोड़ा है, जो अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान कर अपने मन को परमात्मा में लगाने का कोशिश करता है, वह विरला संत ही इस माया से बचा रह सकता है। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीर गुरु के देश में बसी जाने जो कोई। कबीर गुरु के देश में बसी जाने जो कोई, कागा ते हंसा बने जाति वर्ण कुल खोए। इसमें संत कबीरदास जी के कहने का भावार्थ ये है कि जो भी सतगुरु परमात्मा की भक्ति करता है, अर्थात उस ईश्वर का ही हर कार्य समझकर सेवा करता है, और सेवा करते हुए ही अपने जीवन का निर्वाह करता है, कर्म करता है, और ये सोचकर कर्म करता है कि ईश्वर ने जो मुझे ये जीवन दिया है, मुझे जो ये जन्म दिया है, मनुष्य का जन्म दिया है, ये मुझे सुधरने के लिए दिया है, ये मुझे अच्छा कर्म करने के लिए दिया है। तो उनके ज्ञान और आदेशों का पालन करता हुआ वह मनुष्य कौवे से हंस बन जाता है, पत्थर से पारस बन जाता है, और मनुष्य से देवता जैसा भी बन जाता है। अर्थात उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है और ज्ञान का प्रादुर्भाव
उसके मन में होता है और वह समस्त दुर्गुण से, बुराइयों से मुक्त होकर इस पूरे संसार में सम्मान प्राप्त करता है, यश प्राप्त करता है और अपने आप को जीत लेता है। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, गुरु आज्ञा माने नहीं, चले अटपटी चाल। गुरु आज्ञा माने नहीं और चले अटपटी चाल, लोक वेद दोनों गए, आए सिर पर काल। अर्थात जो मनुष्य गुरु की और गुरु के भी गुरु सतगुरु परमात्मा की आज्ञा की अवहेलना करके अपनी इच्छा से कार्य करता है अथवा अपनी मनमानी से कार्य करता है अथवा अपने देह अभिमानवश होकर ये समझकर कार्य करता है कि जो करूँगा मैं करूँगा और मुझे ही, मैं जितनी मेहनत करता हूँ मुझे स्वयं ही मेरी मेहनत का फल मिलता है, इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा जो प्राणी है, ऐसा सोचने वाला जो प्राणी है, ऐसा सोचकर जो कर्म करने वाला प्राणी है, वह अपना लोक भी और परलोक भी दोनों ही बिगाड़ लेता है। और वह फिर निरंतर ही पूरे जीवन में कितना भी वो पैसा कमा ले, कितना भी उसके पास धन आ जाए, लेकिन उसके घर से कभी दुख जाएंगे नहीं, वह हमेशा ही दुखों से निरंतर घिरा रहेगा। अब आज की वीडियो का चौथा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, गुरु आज्ञा ले आबही, गुरु आज्ञा ले जाए। गुरु आज्ञा ले आबही और गुरु आज्ञा ले जाए, कहें कबीर सो संत प्रिय, बहु विधि अमृत पाए। अर्थात उस ईश्वर पिता परमात्मा की आज्ञा लेकर आना और उसी ईश्वर का ही सब कुछ समझकर कहीं जाना, ये है सच्चा कर्म। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा सेवक जो हर कार्य केवल नियमित मात्र समझकर करता है कि ईश्वर ने विधि के विधान के अनुसार मुझे सृष्टि मंच पर मेरे कर्मों का पार्ट प्ले करने भेजा हुआ है, ऐसा जो ईश्वर में प्रेम रखने वाला मनुष्य है, वह परमात्मा को अत्यंत प्रिय है और उसी को ही परमात्मा अपने ज्ञान रूपी अमृत रस का पान करा के धन्य धन्य करते हैं। अब आज की वीडियो का जो पांचवां दोहा है वो भी बहुत ज्ञानवर्धक दोहा है। इसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, गुरु समरथ सिर पर खड़े, कहा कमी तो ही दास। गुरु समरथ सिर पर खड़े, कहा कमी तो ही दास। रिद्धि सिद्धि सेवा करें, मुक्ति न छाड़े पास। अर्थात मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए कि जब समर्थ, सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिवान, सारे संसार का रचयिता, सारी दुनिया के दुख दूर करने वाला, सारी दुनिया के मनुष्यों को सुख देने वाला वो परमात्मा स्वयं तुम्हारे सिर पर खड़ा है, अर्थात हमेशा ही उस सच्चे सतगुरु परमात्मा का आशीर्वाद रूपी हस्त तुम्हारे सिर पर है, तो ऐसे सेवक को फिर किस वस्तु की संसार में कमी हो सकती है? उसे कदापि भी किसी भी चीज़ में कमी आ ही नहीं सकती। और जो उस ईश्वर पिता परमात्मा का ही सब कुछ समझकर भक्ति भावना से ईश्वरीय सेवा में लगाता है या दीन दुखियों की सेवा करता है, उसके द्वार पर रिद्धियाँ और सिद्धियाँ हाथ जोड़े स्वयं ही खड़ी रहती हैं। क्योंकि जिस मनुष्य का ईश्वर के ऊपर संपूर्ण विश्वास है, वो मनुष्य कभी भी किसी भी हालत में किसी से मांगने नहीं जाता, क्योंकि उसको मालूम है कि सबका दाता, सबका भाग्य विधाता स्वयं वो भगवान है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।